हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम लोग 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे ना हम लोग। तो हम लोग ने सौरमंडल पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सूर्य। ठीक है, सौरमंडल क्या होता है ये हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। आज हम सूर्य पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सूर्य है ना। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग 5th से 6th में आए हैं ना आप लोग। तो अब आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि क्या होता है सूर्य, मतलब सन। क्या होता है? सन, है ना। तो सन क्या क्या करता है? ये सूर्य जो हमारा सौरमंडल है ना, उसके केंद्र में स्थित है। सूर्य केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों का बना हुआ है। कैसे कैसी गैसों का बना है? अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है, जो सूर्य का खिंचाव बल है ना, इसको सौरमंडल से बांध के रखता है, जिसमें और हमारे 8 ग्रह हैं ना, उससे बांध के रखता है। ठीक है। सूर्य सौरमंडल के सूर्य जो है सौरमंडल के लिए क्या लेकर आता है? प्रकाश और ऊष्मा देता है। जो हमारा पूरा सौरमंडल है ना, उसको जो हमारा प्रकाश और ऊष्मा कौन देता है? ये है सूर्य, एकमात्र स्रोत है ये। ठीक है, जैसे सूर्यमंडल में हमारी पृथ्वी भी है ना, और वीनस और जुपिटर, बहुत सारे वो है ना ग्रह है ना, उन सबको ऊष्मा मतलब एनर्जी और लाइट कौन देता है? सूर्य देता है, सन देता है। ठीक है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज गर्म ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। इतनी ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन हम महसूस नहीं करते, हमें फील नहीं होता है कि ये, मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि इतनी गर्म है, राइट। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। लेकिन ये सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। क्या है ये भी एक तारा है। ठीक है, तारा है। और ये ऐसा लगता है हमारे पास है, लेकिन ये पास नहीं है, ये बहुत दूर है। देखिए सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो ये ग्रह, ग्रह क्या होता है? अब हम ग्रह देखेंगे। ये ग्रह क्या होता है? ग्रह होता है, एक सेकेंड बच्चों, मैं उनको हटा देती हूँ, फिर आगे आपको पढ़ाती हूँ, बताती हूँ आपको क्या होता है ग्रह। ग्रह क्या होता है? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह होते हैं हमारे सौरमंडल में। ठीक है, 8 ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार वे क्या क्या है? जो हमारे 8 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार क्या क्या है? पहला तो हमारा बुध है, फिर हमारा शुक्र है, हमारा पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है, पहला हमारा बुध है, मरकरी है, राइट। दूसरा हमारा शुक्र है, वीनस है। फिर हमारा अर्थ है, फिर हमारा मार्स है, फिर हमारा जुपिटर है, फिर हमारा सैटर्न है, फिर हमारा यूरेनस है, फिर हमारा नेपच्यून है। ठीक है, ये हमारे 1 बाय 1 हमारे ग्रह आते हैं, यानी हमारे प्लैनेट्स आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। अब हमको कैसे याद करना होगा कि पहले कौन से ग्रह आएगा, तो उसको आसानी से हम कुछ ट्रिक्स लगा के, कुछ चीज़ें होती है ना, हम लोग ट्रिक्स लगा के उनको लर्न कर लेते हैं ना, वैसे ही ये चीज़ है। हम मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ऐसे आप याद कर सकते हो। माई क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं, इसको इरेज करके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इस टाइप से दिया है। तो आपको ये थोड़ा सा लर्न कर लेना होगा, इससे आपको पता चल जाएगा। पहले मरकरी आएगा, फिर वीनस आएगा, अर्थ आएगा, देन मार्स आएगा, जुपिटर आएगा, सैटर्न आएगा। इस टाइप से ये यूरेनस, नट्स, इस टाइप से आएंगे। और नहीं तो आप इसको शॉर्ट में लर्न कर लेना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ।
जैसे ये देखिए, आप ऐसे कर सकते हो, माई, एम कर सकते हैं, एम, वी, वी, वी आया, फिर ई आया, ई मतलब अर्थ, देन मदर, मदर का एम आया तो एम, एम बोल दो, वैम बोल दो, वैम, वी ई एम, वैम बोल दो, एम वैम। फिर यहाँ तक हो गया ना, एम तक हो गया ना। फिर आप शॉर्ट में ऐसे भी लर्न कर सकते हो, वैसे आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे लर्न हो, जैसे आपको इजी फील हो, आप वैसे कर सकते हो। फिर आप ऐसे कर सकते हो, मदर तक हो गया, फिर जे आ गया, जे, एस, ये ना सैटर्न, यू, यूरेनस, एन, वेट वेट, एन इधर दिख नहीं रहा, एन इधर आ गया, ये सारा ही रेस कर देती हूँ, ये आपको समझ नहीं आएगा ना, नीचे लिख देते हैं, एम वैम, जे, ये देखिए, जे, एस, यू, एन, सन, जेसन बोल सकते हैं ना हम, जेसन, एम वैम, जेसन से बोल सकते हैं। ऐसे हम देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट पहले आ रहा है, सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है, थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है, फोर्थ पे कौन सा आ रहा है। इस तरह से हम इसके देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। ओके, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, ये जो सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं ना, ये क्या करते हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार कहलाते हैं। अब आपसे कोई पूछने लगेगा ना, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उस रास्ते को क्या बोलते हैं, ये कैसा होता है वो रास्ता, तो ये दीर्घ वृत्ताकार होता है और उसको कक्षा बोलते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, बुध सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों एक चक्कर लगाने में इसे कितने 88 डेज लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग समान है। आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। जो पृथ्वी शुक्र है ना, इसकी आकृति लगभग किसके समान है, पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, आपको पता ही होगा। आपने अगर चलो आपने नहीं भी पढ़ा है क्योंकि अभी आप 6th के बच्चे हैं, आपको नहीं पता होगा। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था पहले, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जैसे कि नंबर लिखे हुए हैं ना, सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। ये सीरस और ये प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं, मतलब ये अब ग्रह में काउंट नहीं होते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है, ये जो हमारा पेज था ना, ये फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या है, पृथ्वी। अब हम पृथ्वी पढ़ेंगे। आज हम पृथ्वी तक पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं आता, फिर हमें समझ नहीं आता, फिर हम थोड़ा बोर होने लगते हैं, इसलिए आज हम पृथ्वी पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी पढ़ेंगे। पृथ्वी में क्या है, अभी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार को भूभाग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति किसमें है, सिर्फ हमारी पृथ्वी में ही है। केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी, वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें भी मौजूद हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे अद्भुत ग्रह है ना हमारा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो बाकी ग्रह में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। ये 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। ओके बच्चों।
तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में पृथ्वी पढ़ेंगे। धीरे धीरे कवर करेंगे, ज़्यादा जल्दी पढ़ने में पता है आपको इंटरेस्ट भी नहीं आता है, मज़ा भी नहीं आएगा। तो हम चलते हैं और आप अपना ध्यान रखिए। ओके, अगर आपको पसंद आए क्लास तो लाइक कर दीजिए। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, तब तक हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।